94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आज माही आपको लेकर चलेगी एक सरकारी ऑफिस में। आज यहाँ काफी चहल पहल है। यहाँ के सीनियर हेड क्लर्क हैं त्रिपाठी जी। 32 साल की नौकरी के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। प्रोफेशनल डेकोरेटर ने आकर कब्जा जमा लिया है यहाँ पर। रिबन्स लगे हैं, बलून दिख रहे हैं, तरह तरह के रंगों से चमक उठा है ऑफिस। कॉफी मशीन से खुशबू सी हवा में फैल गई है। साफ और नए पानी के ग्लास दिख रहे हैं। ऑफिस की छोटी से छोटी जगह भी कुछ न कुछ आकर्षक चीजों से सज गई है। ऑफिस में आते ही बड़ा सा बैनर लगा है। ऊपर लिखा है नंदन त्रिपाठी की रिटायरमेंट पार्टी। ऑफिस में जूनियर क्लर्क की हैसियत से जुड़े थे और सीनियर क्लर्क तक का सफर तय किया। इतने सालों में कुछ खास काम किया हो ऐसा किसी को याद नहीं। उनके साथ काम करते हुए गुप्ता जी भी 4 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। बालों में सफेदी आ गई है। चश्मे का ये तीसरा फ्रेम है। पुराना स्कूटर घर पे पड़ा है और काइनेटिक आया है। बस ऐसे 2-3 बदलाव ही आए हैं। ना ही कंपनी ने बहुत ज्यादा सैलरी दी है और ना कंपनी ने कोई अवार्ड दिया है। फिर भी ऐसी पार्टी क्यों? सबको आश्चर्य हो रहा है। अकाउंटेंट ने बराबर कहा है कि रिटायरमेंट के वक्त ऐसी कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने वाले। फिर ये पार्टी पर इतना खर्च क्यों? पर किसी को पता नहीं चल रहा कि किस बुनियाद पर त्रिपाठी जी को इतनी बड़ी पार्टी दी जा रही है। सबको पता चलेगा अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आप हैं माही के साथ। इस ऑफिस के रिवाज के मुताबिक जो रिटायर होता है उसको सब मिलकर कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसा उस व्यक्ति की जरूरत हो। पिछले महीने लाल जी को रुपए दिए गए थे उनकी बेटी की शादी के लिए। इससे पहले प्यून लालू को सबने मिलकर बर्तन दिए थे। फिर समोसे, वेफर, कुछ मिठाई, बस इतना ही फिक्स रहता था। 2-3 दिन तो जो रिटायर हुआ हो उसकी अनुपस्थिति सी महसूस होती, पर फिर उसका टेबल किसी और को सौंप दिया जाता। फाइल्स निकालकर अलमारी में रखी जाती और बस वो आदमी जो रिटायर हुआ है उसकी गैर मौजूदगी आदत सी हो जाती उस बात की। यहाँ तो त्रिपाठी जी की मौजूदगी की आदत ही नहीं हुई थी, फिर गैर मौजूदगी की तो बात ही नहीं थी। कोने में उनका टेबल था, ऊपर पंखा था जो आवाज कर रहा था। अगर याद ना करो तो याद भी नहीं आई कि यहाँ त्रिपाठी जी काम करते थे। सबकी आतुरता के बावजूद भी कॉन्फ्रेंस रूम में छोटा सा समारोह संपन्न हुआ। आश्चर्य तो ये था कि जो रिटायर हो चुके हैं वो दास भाई, लल्लू, जोशी साहब, गुप्ता जी सब पार्टी में आए हैं। बॉस आलोक सर ने नंदन त्रिपाठी को कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बात शुरू की। वैसे तो ऑफिस में मुझे कभी बोलना पड़े ऐसी नौबत ही नहीं आई, इसलिए आज मैंने खुद ये मौका हड़प लिया है। बात तो सही थी, आज तक तो नंदन जी की आवाज बहुत कम लोगों ने सुनी थी। त्रिपाठी जी ने कहा, आप सबको आश्चर्य हो रहा है, मैं जानता हूँ। पार्टी है अपने ऑफिस में और वो भी मैं दे रहा हूँ। ऐसा तो क्या प्राप्त किया है मैंने कि मैं पार्टी दूँ, पर आज मुझे अपनी कुछ बातें शेयर करनी है, पूछना है कुछ। जब से मैं ट्राई किया कि मैं पार्टी दूंगा सब पूछ रहे हैं ऐसा तो क्या पाया है मैंने कि मैं पार्टी दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक ही जगह पर 32 साल नौकरी कर पाया हूँ, ये क्या कम है? संस्था का विश्वास प्राप्त किया है, क्या ये अचीवमेंट नहीं है? लेकिन ये सब बताकर क्या कहना चाह रहे थे त्रिपाठी जी, आप भी जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। नंदन जी का इशारा आजकल के यंगस्टर्स की ओर था। दौड़ते हुए एक जगह पर 6 महीने से ज्यादा न टिकने वाले आजकल के यंगस्टर्स, राधिका, दीप, देवेश, ऐसे कई ऑफिस में नौजवान जो ऑफिस को समझने का प्रयत्न नहीं करते और ऑफिस उनको समझ सके ऐसा मौका भी नहीं देते। त्रिपाठी जी ने कहा, मैं इतना कहूंगा कि संबंध हो या काम, हमें खुद एडजस्ट करना पड़ता है, समय लगता है। वैसे मैं जूनियर क्लर्क था और रिटायरमेंट के वक्त सीनियर क्लर्क हूँ। पोस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो इतना कुछ नहीं किया मैंने, पर हाँ खुद की बात कहूँ तो लालच नाम की बला से बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने महत्व दिया अपने परिवार को, अपनी निष्ठा को,
मेरे संस्कारों को। कई बार फाइल आगे ले जाने के लिए, छोटा सा पर्चा इधर उधर करने के लिए लालच मिला, पर हर वक्त मैंने खुद से ज्यादा अपने काम को महत्व दिया। मैं बच गया। इस वक्त त्रिपाठी जी का इशारा जिसकी ओर था, वो चैटर्जी तो यहाँ कैसे हो सकते? वो तो जेल में थे, पैसों के घपले में पकड़े गए। त्रिपाठी जी ने और क्या बातें शेयर की अपनी रिटायरमेंट पार्टी में, बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माय FM पर आप हैं माही के साथ। त्रिपाठी जी के जीवन में मुश्किल घड़ी नहीं आई थी, ऐसा नहीं था। एक बार छोटे बेटे को निमोनिया हुआ था, दवाई के पैसे नहीं थे। उसी वक्त टंडन एसोसिएट की फाइल में एक छोटी सी भूल सुधारने के लिए 25,000 रुपए उन्हें ऑफर किए गए थे। लालच में आ गए थे और देर रात तक राह देखते हुए ऑफिस में रुके भी थे, पर हाथ में कागज लेते ही पता नहीं क्यों बेटे का चेहरा नजर आ गया सामने। फाइल को वहीं पे छोड़ के चले गए थे त्रिपाठी जी। घर पहुंचते ही पत्नी के चेहरे पर इतने दिनों के बाद हंसी देखने को मिली। बुखार उतर गया था बेटे का। उस रात देर से ही सही भगवान के मंदिर के सामने दिया जलाकर त्रिपाठी जी ने अपना सर झुकाया था। पत्नी को लगा था बेटा ठीक हो गया, उसकी खुशी है, पर खुशी तो गुनाह करने से बच गए इसकी थी। मुश्किल नहीं आई थी ऐसा नहीं था, पर उसको टाल सके थे ये सुन के कई लोगों के सर नीचे झुक गए। कहीं पर भी नाम लेने की जरूरत नहीं थी, बात करने की जरूरत नहीं थी, पर सबको पता चल गया था। नंदन त्रिपाठी आज की पार्टी दे सकते थे क्योंकि पूरे 32 साल के दौरान एक भी पैसे का व्यवहार गलत नहीं किया था। और दूसरों की नजर में इज्जत तो झूठ मूठ की भी बनाई जा सकती है, पर अपनी नजर में इज्जत बनाए रखना कमबख्त मुश्किल काम है, और ये किया था त्रिपाठी जी ने। 94.3 माय FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। जैसे जैसे नंदन त्रिपाठी की रिटायरमेंट पार्टी आगे बढ़ती गई, काफी संदर्भ समझने लगे लोग। समय पे ऑफिस आना वो ऑफिस से ज्यादा खुद के फायदे के लिए है। ऑफिस में यूं ही जल रहे लाइट और पंखे बंद करने से शायद ऑफिस में तुम्हें अवार्ड नहीं मिलेगा, पर बिजली बचाने से आपका छोटा सा योगदान जरूर गिना जाएगा। ऑफिस में पुराने और काम के ना हो ऐसे कागज के दूसरी तरफ लिखकर आप कितने पेड़ों को कटने से बचा सकते हो। ऐसा बहुत कुछ कहा उन्होंने। एक ही ऑफिस में 32 साल तक काम करने वाले त्रिपाठी जी पहली बार अपनी बातें ऑफिस के और लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। काफी सारे लोगों को आज पहली बार पता चला कि वो निमोनिया वाला लड़का आज सफल डॉक्टर बन गया है। बेटी पहले ही प्रयत्न में CA हो चुकी है। ऑफिस से कभी भी LTC या मेडिकल नहीं लेने वाले त्रिपाठी जी का रिकॉर्ड किसी को भी जलन हो इतना साफ है, ऑफिस में भी और जीवन में भी। 94.3 माय FM पर आप हैं माही के साथ। वैसे तो त्रिपाठी जी की स्पीच छोटी थी, कोई भी आम आदमी दे इतनी छोटी, पर अर्थ बहुत बड़ा था। ऑफिस का माहौल बदल चुका है। यंगस्टर्स कंपनी को अपना समझकर ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। रिश्वत देने की कोशिश करने वालों को नम्रता से ऑफिस का दरवाजा दिखा देते हैं लोग। ऑफिस में अब काम के बगैर लाइट पंखे चालू नहीं रहते। पर्सनल यूज के लिए ऑफिस का नेट यूज नहीं होता। बड़ी पोस्ट ही सिद्धि नहीं है। सामान्य काम भी असामान्य तरीके से किया जाए वो सिद्धि है, ऐसा सबको पता चल गया है। और एक बदलाव आया है ऑफिस में। त्रिपाठी जी का टेबल अब तक किसी को सौंपा नहीं गया। उनकी गैर मौजूदगी का एहसास होना ही चाहिए, ऐसा सब मानते हैं। ऑफिस में जो लोग नए आते हैं उन्हें ये पता नहीं चलता कि अब तक ये डिपार्टमेंट सरकार के कोई एक डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। उसकी बजाय आज इसे त्रिपाठी जी की ऑफिस क्यों कहा जाता है। ये सब आभारी हैं उस रिटायरमेंट पार्टी के, जिसने इतनी सरलता से इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्हें समझा दी।